मैं जिक्र पाक को सुन रहा था, खुशी में झूम रहा था। ए फरिश्तों, अब उस बंदे ने जिक्र करना बंद कर दिया है, वो आकर सो गया है, बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा है। ए फरिश्तों, जिक्र करने वाला बंदा सो गया है, मगर मैं जब तक उसके लिए हिल हिल कर जुम्बिश करके दुआएं करता रहूंगा, जब तक अल्लाह अपने इस बंदे की बख्शिश ना फरमा देगा। ए मुसलमान, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ मस्जिद में बैठकर या घर आकर कुरान पढ़ा करो, दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र करा करो, घर में बैठकर अल्लाह की सदाएं बुलंद किया करो। आप घर में दुरूद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह की रहमतें घर में आएंगी, परेशानियों से बीमारियों से नजात। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके गांव में आप मुझे एक भी घर ऐसा दिखा सकते हैं जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो? है कोई घर ऐसा? पूरे जिले में एक घर नहीं दिखा सकते? और मुझे तो लग रहा है शायद पूरे हिंदुस्तान में आप मुझे एक घर नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। उसके बावजूद भी हम तौबा करने के लिए तैयार नहीं। इतनी बड़ी बस्ती हमारी, और वसीम भाई बता रहे थे कि पूरी बस्ती में सबकी दावत थी और खाना खाने के लिए लोग काफी आए, मगर जब प्रोग्राम का वक्त आया तो लोग घरों में जाकर सब सोए तो नहीं होंगे, सोना नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं भी आप ही के दरमियान रहता हूं, मुझे पता है अभी नहीं सोए होंगे। 100 में से 2-4 लोग होंगे जो सो गए होंगे, बाकी तो ज्यादातर लोग नौजवान जो हैं ये तो मोबाइल का पीछा छोड़ेंगे नहीं आसानी से जी। हाँ, पूरी रात निकालते हैं साहब मोबाइल देखने में। अच्छा, अब्बा को भी गैरत नहीं आती है? अब्बा भी बड़ा खुश हुआ, मेरा लड़का 20,000 का मोबाइल लाया, 20,000 का। सैयद साहब पूरी रात चलावे है, पूरी रात तारीफ समझ रहा, 20,000 का मोबाइल लाया, पूरी रात चलाता। मैंने कहा अच्छा, 6 महीने या 1 साल गुजरता, फिर खड़ा हो मदरसे के दरवाजे पे, सैयद साहब को बुला दो। हम आए निकल के, मैंने कहा क्या हुआ बड़े मियाँ? बोले सैयद साहब हमारा लड़का जो हमारे हाथों से निकल गया। मैंने कहा भाई कैसे निकल गया? बोले सैयद साहब मोबाइल दिलवाया था। तो मैंने कहा आप तो बड़ी डींगे मार रहे थे, 20,000 का लाया, 25,000 का लाया, फूल के टप्पू हुआ फिर रहा। 3 महीने से मेहनत कर रहा था, दिल्ली में गया कमाने के लिए। अम्मा अब्बा सोच रहे हो हमारा लल्ला कुछ कमा के लागा, जब ये दिल्ली से चलता तो अच्छा सा मोबाइल, और अगर मोबाइल इसके पास है तो 1,000-2,000 की जीन्स है, जूते और कई हज़ार की टी-शर्ट है। पता लगा 20,000 कमाए तो 10,000 शॉपिंग में खत्म, 10,000 जो है वो दोस्तों में आकर खत्म। 10,000 नहीं करेगा तो 5,000 तो कर ही देगा। कभी बाप को 200 रुपए का स्वेटर ला के नहीं देगा, माँ के लिए 200 रुपए की चादर कभी सर्दी में नहीं लाके दी होगी। माँ बीमार हो जाए 20 रुपए की नौजवान दवाई दिलवाने के लिए तैयार नहीं है, और दोस्तों के साथ होटलों में जाकर 1,000 का 2,000 का टिक्का खा जाता। बोले शवासपुर में रिजवान भाई बड़ा अच्छा टिक्का बना रहे हैं, 2-4 लफंगे और इसके साथ में लगे, दिल्ली से पैसे कमा के लाया था। 1 हफ्ता अगर घर पे रुक गया तो 2-4 मरतबा टिक्का खा के कई हज़ार रुपए खत्म। खाओ, मैं खाने मना नहीं करता, अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, अल्लाह की नेमतों खाओ, मगर अल्लाह की नेमत खाने के बाद अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करो। अल्लाह की नेमत पाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम कई हज़ार के खाने खा जाएं, कई हज़ार के हम कपड़े बना ले, लेकिन उसके बावजूद ना नमाज पढ़ते, ना चेहरे पर दाढ़ी रखते, ना माँ बाप से खुश होकर बोलते हैं। और नौजवानों की हालत तो यह है, जब तक बाहर रहेगा खुश रहेगा, घर में जब आया तो नाराज। माँ के ऊपर अकड़ के बाप से ऊंची आवाज में बात करता है। बाप जाएगा, मौलाना साहब हमारा लड़का बिगड़ गया, हमारे हाथों से निकल गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले सैयद साहब पूरी रात फोन पे लगा रहता, हमारी नहीं सुनता। मैंने कहा भाई फोन पे क्या करता? बोले ना जाने किससे बात करता, अब तो ये कह रहा कि उसी लड़की से शादी करूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं? बोले कोई तावीज ऐसा दे दो जो ये सुधर जाए। अगर मेरे पास कोई तावीज ऐसा होता तो मैं तो इन सारे बिगड़े हुए लड़कों के गले में बांध देता, मेरा क्या जा रहा था। कुछ तो करो, अब कुछ भी करो, मगर हमारा लड़का सुधरना चाहिए।
मैंने कहा भाई ये बता, तूने अपने बेटे को मोबाइल दिलवाया, तेरा बेटा पूरी पूरी रात फोन पर लगा रहता है, कभी तूने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की? कभी तूने अपने बेटे से पूछा रात को बात किससे करता है? कभी तूने अपने बेटे की खबर ली कि तेरा बेटा पूरी पूरी रात मूवी सीरियल देख रहा था, किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहा था? तेरी गैरत ना जागी? 6 महीने 1 साल गुजरा, जब तेरी इज्जत पर बात बनी, तूने मौलवियों के पास के चक्कर लगाए। काश जब से तेरे बेटे ने बात करनी शुरू की थी उसी वक्त तूने अपने बेटे को रोका होता, उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया होता, आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। मेरे भाइयों, मोबाइल दिलाओ, मोबाइल चलाने में मना नहीं करता। अगर आप चाहें तो इसी यूट्यूब पर जाकर कुरान पढ़ना भी सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर दुआए क़नूत भी याद कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र भी सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर नमाज पढ़ने का तरीका भी मालूम कर सकते हैं। मगर नहीं, जब जाएगा यूट्यूब खोलेगा, सीरियल या मूवीज देखेगा। नौजवानों याद रखना, सीरियल मूवीज देखोगे जिंदगी तबाह हो जाएगी, हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और एक दिन वो आने वाला है, तुम मौत के आगोश में चले जाओगे। जब तुम्हें मौत वाक़े होगी, मौत आएगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारे लिबास को उतार लेंगे। उतारने के बाद सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्म से लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। लपेट कर तुम्हें मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। कब्र में जाओगे, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हें अज़ाब कब्र से नहीं बचा सकती। दुनिया में रहकर तुमने जो गुनाह किए हैं, कब्र में जाओगे बड़े बड़े 4.5 किलोमीटर के गंजे लंबे सांप तुम्हें डसेंगे। दुनिया के अंदर एक छोटा सा सांप, 2 बालिश का सांप किसी को डस लेता है तो इंसान जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर बाज मर्तबा दम तोड़ देता है। कभी आपने गौर किया, सरकार फरमाते हैं कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, माँ बाप की नाफरमानियां करता है, शरीयत पे अमल नहीं करता, कब्र में जाएगा, इसकी कब्र में अजाब के अज़दहे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कैसे अज़दहे होंगे, कैसा अजाब होगा? सरकार फरमाते 3 मील लंबा गंजा सांप इसकी कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा। 3 मील यानी 4.5 किलोमीटर लंबा गंजा सांप एक फना मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, 70 साल तक उसका जहर चढ़ता रहेगा। अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते जब गुनाहगार कब्र में जाएगा, अजाब के बिच्छू इसकी कब्र में मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ऊंट से ज्यादा लंबा चौड़ा कब्र के अजाब का बिच्छू होगा, एक डंक मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, 70 साल तक उसका जहर चढ़ता रहेगा। ए नौजवान, आज तू अपनी जवानी पर फूल रहा है, आज तू अपनी जवानी पर अकड़ रहा है, आज तू अपनी जवानी पर ऐंठ रहा है। याद रखना, बड़े बड़े अच्छे जवानों को हमने देखा है, बड़े बड़े ताकतवर हमने देखे, बड़े बड़े सूरवा हमने देखे, बड़े बड़े पहलवान हमने देखे। साल 2 साल गुजरेंगे, महीना 2 महीना गुजरेगा, बीमारी में मुब्तला होगा, चारपाई पे पड़ जाएगा, कहेगा प्यास लगी है पानी पिलाओ। बीमारी ऐसी होगी, घर वाले चम्मच से मुंह में पानी डालते होंगे मगर पानी हलक से नीचे ना उतरेगा। अल्लाह अल्लाह। अगर आप ये चाहते हैं मरते वक्त आपको अजाब हो, आप ये चाहते हैं मरते वक्त आपकी कब्र को जो है टाइट कर दिया जाए, आपकी कब्र में अजाब के बिच्छू हो, आपकी कब्र में अजाब के अज़दहे हो, तो मेरी आपसे कोई गुजारिश नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी कब्र जो है वो जन्नत की क्यारी बने, मौत के वक्त आपको तकलीफ ना हो, आपको सख्ती ना हो, तो आज के बाद नमाज कज़ा मत करना, झूठ मत बोलना, चुगली मत करना, गुनाह की तरफ कदम मत बढ़ाना। आओ आओ, गुनाहों से तौबा करो, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करो, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे और दुनिया वालों को चैलेंज कर दे, ए दुनिया वालों देख लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, नबी की सुन्नतों पे अमल करो, कुरान के फरमान पर अमल करो और कह दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह। नारे